नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। चलते हैं दोस्तों 15 जून 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। और सबसे पहले मां सरस्वती को नमन करके मैं यही कामना करूंगा कि विश्व का कल्याण करे। चलते दोस्तों फाइंड आउट द फेस कंपटीशन में। पिछली बार मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख से का चेहरा दिखाया था और पूछा था आप कौन है। जी हाँ, आपका नाम जैमयांग सिरिंग नामग्योल है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख से है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बॉलीवुड की तरफ, और बॉलीवुड से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी में जिंदगी की अहमियत समझाने वाले सुशांत सिंह ने की आत्महत्या। लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना। रविवार सुबह मुंबई स्थित फ्लैट के कमरे में छत से लटकता मिला इनका शव और पुलिस जांच में जुटी है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी एक मूवी आई थी दोस्तों छिछोरे, जिनमें इन्होंने कहा था कि जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह है खुद जिंदगी। पिछले साल जो फिल्म आई थी छिछोरे में, उसमें डिप्रेशन के चलते सुसाइड की कोशिश करने वाले अपने फिल्मी बेटे को यही समझा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन असल जिंदगी में वह खुद ही से समझना भूल गए और रविवार को उन्होंने अपने मकान में आत्महत्या कर ली। 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत 6 माह से डिप्रेशन में थे, मगर उसका पता नहीं चला। उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने भी 8 जून को मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 31 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ और 14 जून 2020 को बांद्रा वेस्ट मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर इन्होंने मौत को गले लगा लिया। दोस्तों यहाँ फोटो में आपको इनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान नजर आ रही है, जिनकी 4 दिन पूर्व यानी 8 जून को मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों राजपूत ने अपना करियर स्टार्ट करा था टेलीविजन सीरियल से। उन्होंने डेब्यू करा था स्टार प्लस के रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल 2008 में उन्होंने ये करा था। उसके बाद जी टेलीविजन का फेमस जो है वो सीरियल पवित्र रिश्ता करा था। उसके बाद इन्होंने अपना डेब्यू करा था एक मूवी से जिसका नाम था काई पूछे 2013 में, और उस मूवी के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी भी करी थी जिसका नाम था शुद्ध देशी रोमांस, जो 2013 में रिलीज हुई। और उसके बाद इन्होंने एक थ्रिलर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी नामक मूवी 2015 में करी थी। उसके बाद इन्होंने पीके मूवी जो 2014 में आमिर खान जी की आई थी, उसमें एक सपोर्टिंग रोल की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद इनके जीवन का सबसे अच्छा मोड़ आया था MS धोनी की बायोपिक द अनटोल्ड स्टोरी 2016, जिसमें आपने खुद ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया और यहाँ से इनकी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद इसी मूवी के चक्कर में इनको फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर भी चुना गया। सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने केदारनाथ मूवी करी थी 2018 में, और छिछोरे जो थी वो 2019 में इन्होंने मूवी करी थी। नीति आयोग ने इनकी अच्छी मूवियों को देखते हुए, इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने, जो कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया है, इनको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जिसे हम WEP कहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए अपना एम्बेसडर भी चुना। तो इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जो किस देश में है मेरा दिल पहला टीवी धारावाहिक जिसमें इनके अपोजिट में प्रीत जुनेजा थी, और उसके बाद जी टीवी का धारावाहिक पवित्र रिश्ता 2009 में आया जिसमें इनका अपोजिट में अंकिता लोखंडे थी, जिनसे इन्होंने शादी भी करी रियल लाइफ में और बाद में ब्रेकअप भी हो गया। उसके बाद जो काई पूछे मूवी आई थी, मैंने आपको कहा था उसमें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। और इनकी जो आखिरी मूवी थी दोस्तों वो थी दिल बेचारा। जी हाँ, दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी की ये मूवी जो थी वो मुकेश छाबड़ा कृत थी, जो कि द फॉल्ट इन आवर स्टार का रीमेक था दिल बेचारा। और इससे पहले इसका जो था वो था किजी और मनी, ये सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा बनाई गई। इसका टाइटल प्रीवियसली ये था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके दिल बेचारा कर दिया गया, जो मई 8 2020 के दिन रिलीज हुई थी। दोस्तों
सुशांत सिंह राजपूत के रियल लाइफ का जो डेब्यू जो कह सकते हैं एक चेंजेस आया, वो महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक के द्वारा आया था, जो मैंने आपको बता दिया था, और जिसमें MSD का रोल सुशांत सिंह राजपूत ने करा था। इस मूवी को नीरज पांडे ने निर्देशन करा था, जो कि 2015 में आई थी। दोस्तों इसके बाद चलते हैं ब्लैक लाइव मैटर। जी हाँ, अमेरिका में अश्वेत लाइफ मैटर रुकने का नाम नहीं रह रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जॉर्ज फ्लॉयड की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी कॉप के द्वारा, और उसके बाद अभी हाल ही के अंदर अभी जो है रिचर्ड ब्रूक की भी अटलांटा पुलिस ने केवल इंक्वायरी लेने से मना करने से गोली से शूट कर हत्या कर दी। यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर रिचर्ड ब्रूक्स नजर आ रहे हैं, जो कि अटलांटा पुलिस, यहाँ देखिएगा आपको इसमें इनके जो मतभेद होते हुए नजर आ रहा है, और इस मतभेद के चलते हुए अमेरिका के एक श्वेत पुलिस वाले ने अश्वेत व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये अश्वेत का मुद्दा गोरे और कालों का अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड के अभी कुछ दिनों पहले इस तरह से निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद अब रिचर्ड ब्रूक्स की हुई। ये वास्तव में देखा जाए तो अमानवीयता है और इस तरह से होना नहीं चाहिए, और ब्लैक लाइव मैटर अब पूरे विश्व स्तर के ऊपर इसके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसको देखते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस का स्टेचू भी हाल ही के अंदर बोस्टन के अंदर तोड़ दिया गया। जी हाँ, ये अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद मिनेसोटा में हुए विरोध प्रदर्शन में टूटी क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति पर घुटना टिकाए प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं, और मूर्ति भंजन एक काला इतिहास मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक तरह से गलत है। आपको इस तरह से करना नहीं चाहिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप करे हैं 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय द PK मोहंती कमेटी के लिए, जो कि प्राइवेट बैंक और ओनरशिप के लिए रिव्यू करेगी। मैं कह सकता हूं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक रिफॉर्म्स करने के लिए PK मोहंती कमेटी, जिसमें 5 सदस्यीय टीम है, ये RBI ने सेटअप करी है। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 30 सितंबर 2020 तक सबमिट कराना कंपलसरी है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है, जो कि नोट निर्गमन करने का एकाधिकार रखता है और भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2 महीने के अंदर रिव्यू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत 1926 के अंदर जो रिकमेंडेशन हुआ था, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 के दिन कलकत्ता में हुई थी, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 के दिन हुआ, और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, परंतु एक पोस्ट अभी वैकेंट है, और अभी वर्तमान में 3 जो कार्यरत है वो है डॉक्टर MD पात्रा, श्री MK जैन और श्री VP कानूनगो। दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि RBI के फर्स्ट गवर्नर होने का जो रिकॉर्ड है वो सर ऑसबोर्न स्मिथ के नाम है, और सेकंड जो बने थे वो सर जेम्स टेलर थे, परंतु सर जेम्स टेलर पहले डिप्टी गवर्नर होने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। पहले भारतीय गवर्नर जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे, और बिहारी बाबू बने ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को आखिरकार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार पटना के पटना खादी मॉल का। तो मैं कह सकता हूँ बिहारी बाबू बने आखिरकार ब्रांड एम्बेसडर। बिहार जिसकी राजधानी पटना है, जहाँ पे फागू चौहान एज ए गवर्नर के रूप में और नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में है। दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है, और इस बार नवंबर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, यानी नवंबर 2020 के अंदर। दोस्तों बिहार को पुराने समय में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पे गंगा नाम की नदी बहती है, और पूरे विश्व को जीरो देने वाला यानी शून्य का इन्वेंशन करने वाले आर्यभट्ट की जन्मस्थली भी पटना कहलाती है, और पटना के ही सुशांत सिंह राजपूत थे जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, और चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ।
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक एएमसी है यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसने हाल ही के अंदर मिस्टर इम्तियाजुर रहमान को अपॉइंटेड करा सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये 2018 से जो लियोपुरी इसके अंदर थे उनका टर्म अभी समाप्त होने वाला है और उसके बाद लियोपुरी के बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए सीईओ बन जाएंगे मिस्टर इम्तियाजुर रहमान। दोस्तों यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जानना जरूरी है जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड के ऊपर रेगुलेटर के रूप में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी कहते हैं वह एक रेगुलेटर है जो म्यूचुअल फंड पे कंट्रोल करता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसकी स्थापना 14 जनवरी 2003 के रूप में म्यूचुअल फंड में हुई थी। मैं कह सकता हूं भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी अब कमान इम्तियाजुर रहमान संभालेंगे लियोपुरी के स्थान पर। दोस्तों लेके चलता हूं पंजाब, और पंजाब के सीएम आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सर कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी हाल ही में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च कराया जो हाउस टू हाउस जो है वो आपका सर्विलियंस करेगा, कंटेन करेगा कोविड-19 के लिए। तो हाउस टू हाउस आपके सर्विलियंस करने के लिए एक ऐप जिसका नाम घर घर निगरानी रखा गया है वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी लॉन्च करा है। पंजाब जिसे 5 नदियों के संगम के नाम से भी जानते हैं और जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जहां पे सीएम के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर के रूप में बीपी सिंह बदनोर जिसे हम कह सकते हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनोर जो राजस्थान के भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, वो वर्तमान में पंजाब के गवर्नर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता यानी फाइंड आउट द फेस कंपटीशन। आज आपको स्क्रीन के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया नजर आ रहे हैं। आपको ये बताना है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडिया के वर्तमान में कौन है और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने भारत देश को अपनी सेवाएं दी। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। इसी के साथ आपके सर यानी पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। अगली बार फिर मैं आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।